नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। इसी के साथ दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि सरकार का नया आदेश जारी, मास्क नहीं पहनने पर होगी 8 दिन की जेल, साथ ही 5,000 रुपए का लगेगा जुर्माना। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बेहद घातक मिसाइल तैयार कर रहा है भारत, ताकत देख चीन पाकिस्तान के उड़े होश। आगे जानेंगे इस खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश का ये बड़ा बैंक आज से हो गया बंद, बैंक ग्राहकों का पड़ेगा बुरा असर। जरूर जान ले इस बड़ी खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का नया नियम, अब देश में सिर्फ BIS सर्टिफाइड हेलमेट बनेंगे और बिकेंगे, 2 व्हीलर की सवारी होगी और भी सेफ। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन से नहीं आएगा कलर टीवी, मोदी सरकार ने लगाया प्रतिबंध। आगे विस्तार में जानेंगे इस खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीनी वैज्ञानिकों का दावा, भारत से दुनिया भर में फैली कोरोना वायरस की महामारी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नौसेना का लड़ाकू विमान MiG-29 के समुद्र में क्रैश, बचाया गया एक पायलट, एक लापता। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ में। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरों की अपडेट निकल कर आ रही, जिसकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें, सरकार का नया आदेश जारी, मास्क नहीं पहनने पर होगी 8 दिन की जेल, साथ ही 5,000 रुपए का लगेगा जुर्माना। जी हाँ, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मास्क एक कारगर उपाय है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग अभी भी बाहर निकलते समय मुंह नाक को ढकने से बच रहे हैं। ऐसे में देश के अलग अलग हिस्सों में मास्क नहीं पहनने वालों पर 50 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक का जुर्माना वसूल किया जा रहा है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में तो गिरफ्तारी का आदेश भी दे दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक कोई भी व्यक्ति जो मास्क नहीं पहने होगा, उसकी बिना वारंट गिरफ्तारी की जा सकती है। दोषी पाए जाने पर 8 दिन तक की जेल या 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में केवल मास्क न पहनने पर जुर्माने की राशि को बढ़ाया गया था, लेकिन अब जुर्माने के साथ साथ सजा का प्रावधान भी किया गया है। वैसे दोस्तों, ऐसा नियम पूरे देश में लागू होना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बेहद घातक मिसाइल तैयार कर रहा है भारत, ताकत देखकर चीन पाकिस्तान के उड़े होश। जी हां, आज के वर्तमान समय में भारत अपने दुश्मनों से निपटने के लिए बेहद घातक मिसाइल तैयार कर रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक भारत की ये मिसाइल बहुत जल्द तैयार हो जाएगी। ये मिसाइल दुनिया में सबसे उत्तम और आधुनिक होगी। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण के लिए भारत ने एक पवन सुरंग का निर्माण किया है। इसमें बहुत जल्द हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया जा सकता है। खबर के अनुसार हाइपरसोनिक मिसाइल की गति 7 मैक के आसपास होगी। इसका अर्थ है कि भारत की ये मिसाइल आवाज की स्पीड से 6 गुना ज्यादा तेज होगी। मिली जानकारी के अनुसार इन हाइपरसोनिक मिसाइलों के जरिए पारंपरिक और एटमी दोनों तरह के हथियार भेजे जा सकते हैं। ये मिसाइल चीन और पाकिस्तान में बने मिसाइलों से काफी घातक और तेज होगा। इसको राडार से पकड़ा नहीं जा सकता। आपको बता दें कि वर्तमान समय में अमेरिका के पास सबसे तेज मिसाइल मौजूद है, जिसकी रफ्तार 13.2 मैक है। अमेरिका के बाद भारत में सबसे आधुनिक मिसाइल का निर्माण किया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लक्ष्मी विलास बैंक आज से हो गया बंद। इस बैंक में होगा अब कस्टमर का अकाउंट। जी हाँ, लक्ष्मी विलास बैंक जो कि 94 साल पुराना बैंक है, आज से ये बंद होने जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के फैसले के बाद अब इसे DBS बैंक में मर्ज किया जा रहा है। लगातार खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए RBI ने ये फैसला लिया है, ताकि कस्टमर्स और निवेशकों के हितों पर असर न हो। यानी कि अब लक्ष्मी विलास बैंक के कस्टमर्स आज से DBS बैंक के कस्टमर कहलाएंगे। DBS सिंगापुर का सबसे बड़ा बैंक है। अब बैंक के ब्रांच अपने नए नाम DBS बैंक इंडिया के नाम से खुलेंगे। RBI ने नकदी संकट का लगातार सामना कर रहे लक्ष्मी विलास बैंक पर पहले कई तरह से बैन लगाए थे। अगर आप लक्ष्मी विलास बैंक के कस्टमर हैं तो आपको अपनी जमा रकम को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। आपका पैसा बिल्कुल सेफ है। बैंक के करीब 20 लाख कस्टमर हैं। खबर के मुताबिक अब कस्टमर्स पर अपना पैसा निकालने का कोई बैन नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का नया नियम, अब देश में सिर्फ BIS सर्टिफाइड हेलमेट बनेंगे और बिकेंगे, 2 व्हीलर्स की सवारी होगी और भी सेफ। जी हाँ, सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने के लिए गुणवत्तापूर्ण हेलमेट की बड़ी भूमिका होती है, लेकिन बाजार में उपलब्ध घटिया गुणवत्ता वाली हेलमेट को पहनने से भी सड़क दुर्घटनाओं में लोगों के जानमाल का बड़ा नुकसान होता है। कम गुणवत्ता वाली हेलमेट से दोपहिया चालकों को कई बार गंभीर चोटें भी लगती हैं। अगर आप भी अब तक सस्ते या बिना BIS सर्टिफिकेशन वाले हेलमेट खरीदते हैं और पहनते हैं आए हैं, तो अब आपको अपनी ये सोच और आदत दोनों बदलनी होगी। दरअसल केंद्र सरकार ने आज एक आदेश जारी किया है कि देश में सिर्फ भारतीय मानक ब्यूरो से सर्टिफाइड 2 व्हीलर वाहन चालक हेलमेट ही बनाए और बेचे जा सकेंगे।
सरकार के इस फैसले से हेलमेट क्वालिटी सुनिश्चित किया जा सकेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक मंत्रालय ने 2 व्हीलर मोटर वाहनों की सवारियों के लिए हेलमेट आदेश जारी किया है। मंत्रालय के मुताबिक दोपहिया वाहन पर चलने वालों के लिए सुरक्षा हेलमेट को जरूरी BIS सर्टिफिकेशन और क्वालिटी कंट्रोल प्रकाशन के तहत शामिल किया गया है। यानी अब ना तो लोकल हेलमेट बनाए जाएंगे और ना मार्केट में बेचे जाएंगे, अब सिर्फ BIS से प्रमाणित हेलमेट ही मार्केट में मिलेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नौसेना का लड़ाकू विमान MiG-19 के समुद्र में क्रैश बचाया गया, एक पायलट एक लापता। जी हां, नौसेना का एक लड़ाकू विमान MiG-19 के गुरुवार शाम 5 बजे समुद्र में गिरकर क्रैश हो गया है। दुर्घटना के वक्त ये ट्रेनर विमान अरब सागर के ऊपर फ्लाई कर रहा था। हादसे में एक पायलट को बचा लिया गया है, जबकि दूसरे पायलट की तलाश जारी है। नौसेना ने इस हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। भारतीय नौसेना ने जानकारी दी है कि समुद्र के ऊपर उड़ रहा MiG-29 के ट्रेनर विमान लगभग शाम 5 बजे क्रैश हो गया है। एक पायलट को बचा लिया गया है और दूसरे पायलट के लिए खोज जारी है। घटना की जांच के लिए आदेश दे दिए गए हैं। भारतीय नौसेना के पास 40 से अधिक MiG-29 के लड़ाकू विमानों का बेड़ा है, जो गोवा से बाहर स्थित है और ये INS विक्रमादित्य विमान वाहक पोत से भी संचालित होता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार को किसानों की मांगे माननी होगी, काले कानून को लेना होगा वापस, राहुल गांधी। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तीनों कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के दिल्ली चलो मार्च का समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल ने कहा कि सरकार को किसानों की मांगे माननी होंगी और काले कानून को वापस लेना होगा। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि प्रधानमंत्री को याद रखना चाहिए कि जब जब अहंकार सच्चाई से टकराता है तो पराजित होता है। सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे किसानों को दुनिया की कोई सरकार नहीं रोक सकती। बता दें कि कृषि कानून के विरोध में दिल्ली कूच कर रहे किसानों को राष्ट्रीय राजधानी में दाखिल होने की अनुमति दे दी गई है और वो बुराड़ी के मैदान में प्रदर्शन कर सकते हैं। इससे पहले हरियाणा में कई स्थानों पर पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया था। कांग्रेस ने 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली कूच करने की कोशिश कर रहे किसानों का समर्थन करते हुए कहा कि केंद्र में जिस दिन उसकी सरकार बनेगी उसी दिन इन काले कानूनों को निरस्त कर दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन से नहीं आएगा कलर टीवी, मोदी सरकार ने लगाया प्रतिबंध। जी हां, भारत के बाजार में चीन के बढ़ते प्रभाव पर सरकार एक्शन में आ गई है। चीन के कई सामानों पर धीरे धीरे प्रतिबंध लगाया जा रहा है, जिससे चीन में खलबली मची हुई है। चीन को भारत से पंगा लेना उसी तरह भारी पड़ने लगा है। मिली जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार ने अब चीन से आयात होने वाली कलर टीवी पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका मकसद घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और खासकर चीन से आयात रोकना है। आपको बता दें कि आज के समय से भारत सबसे ज्यादा कलर टीवी का आयात चीन से करता है। सरकार के इस कदम से चीन को भारी मात्रा में आर्थिक नुकसान होगा। DGFT ने एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा है कि कलर टेलीविजन की आयात नीति में बदलाव किया गया है। इसे प्रतिबंध की सूची में डाला गया है। आपको बता दें कि किसी सामान को प्रतिबंधित कैटेगरी में डालने का मतलब है कि उस सामान का आयात करने वाले को इसके लिए डायरेक्ट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड से लाइसेंस लेना होगा। मोदी सरकार का सीधा निशाना चीन से बढ़ती आयात को रोकना तथा देश को आत्मनिर्भर बनाना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अच्छी खबर, खाने के तेल हो सकते हैं सस्ते, केंद्र सरकार ने उठाया ये कदम। जी हाँ, पिछले 1 साल से खाने का तेल 40% तक महंगा हो गया है। 100 साल से पहली बार तेल के दामों में इतनी तेजी देखी गई है। पहले ही कोरोना और लॉकडाउन से जूझ रही जनता को तेल की महंगाई ने तोड़ दिया था। दूसरी तरफ खाद्य तेलों के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उछाल आने से लगातार बढ़ते रहे। अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया है कि तेल में लगातार हो रही महंगाई को देखते हुए केंद्र सरकार ने पाम ऑयल के आयात शुल्क में कटौती करने की मांग की थी, जिसे अब सरकार ने मान लिया है। उम्मीद है कि खाने के तेलों पर कम से कम 7 रुपए प्रति किलो की कमी आएगी। देश में खाने के तेल की महंगाई को काबू करने के मकसद से सरकार ने क्रूड पाम ऑयल के आयात पर शुल्क 37.50% से घटाकर 27.50% कर दिया है, जिसमें आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीनी वैज्ञानिकों का दावा, भारत से दुनिया भर में फैली कोरोना वायरस महामारी। जी हाँ, कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया में बुरी तरह से घिरे चीन ने इस महामारी का स्रोत को लेकर भ्रम फैलाना शुरू कर दिया है। चीन सरकार ने पिछले दिनों दावा किया कि वुहान में कोविड-19 के फैलने से पहले ये महामारी इटली समेत दुनिया के अन्य हिस्सों में फैल चुकी थी। अब चीन के एक वैज्ञानिक ने लद्दाख में चल रहे तनाव के बीच आरोप लगाया कि कोरोना वायरस भारत से पहली बार दुनिया में फैला। हालांकि चीनी दावे की विशेषज्ञों ने हवा निकाल दी है। चीनी वैज्ञानिकों के एक दल ने कहा कि कोरोना वायरस संभवतः भारत में वर्ष 2019 की गर्मी में पैदा हुआ। इस चीनी दल ने दावा किया है कि कोरोना वायरस पशुओं से दूषित जल के माध्यम से इंसान में प्रवेश कर गया। इसके बाद ये वुहान पहुंच गया, जहां से कोरोना वायरस की पहली बार पहचान हुई। चीनी वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि भारत की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था और युवा आबादी के कारण कोरोना वायरस कई महीनों तक बिना पकड़ से आए लोगों को संक्रमित करता रहा। हालांकि दूसरे देशों के वैज्ञानिकों ने चीनी वैज्ञानिकों के इस दावे को गलत बताया और कहा कि चीन अपना सच छुपाने के लिए भारत पर गलत आरोप लगा रहा है।
सारी दुनिया जानती है कि कोरोना चीन के वुहान से फैला था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खतरे में पीएम इमरान की कुर्सी, गिलगित बाल्टिस्तान में बिगड़े हालात, बुलाई गई सेना। जी हां, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सियासी बवंडर आया हुआ है। जगह जगह इमरान सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर विरोध करने के लिए उतर आए हैं। उनके अंदर इस वक्त इमरान सरकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। 11 दलों ने इमरान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर आग में घी डालने का काम किया है। विरोध प्रदर्शन पहले से ही भी ज्यादा उग्र हो गए हैं। ये चिंगारी अब गिलगित बाल्टिस्तान तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान लोग सड़कों पर उतर आए हैं। वो भी इस वक्त इमरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं और अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। इन सब के पीछे विवाद की असली जड़ इमरान सरकार द्वारा हाल फिलहाल में किए गए कुछ विवादित फैसले बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान सरकार के कुछ बेसिरपैर के फैसले और स्थानीय चुनाव में धांधली को लेकर वहां के लोग जबरदस्त गुस्से में हैं। गुस्सा भी इतना ज्यादा है कि ऐसे विरोध प्रदर्शन पाक सेना के लिए भी परेशानी का सबब बन गए हैं और वो भी उन्हें कुचल नहीं पा रही है। तमाम तरह की बंदिशें लगाने के बावजूद वो उन्हें विरोध प्रदर्शन करने से रोक नहीं पा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओला उबर जैसी टैक्सी कंपनियों की मनमानी होगी खत्म, डिमांड बढ़ने पर किराया हुआ तय। जी हां, ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस देने वाली कंपनियों पर सरकार ने सख्ती कर दी है। सरकार ने ओला और उबर जैसी कैब कंपनियों के ऊपर डिमांड बढ़ने पर किराया बढ़ाने की एक लिमिट लगा दी है। एक खबर के मुताबिक अभी कंपनियां मूल किराए के 1.5 गुने से ज्यादा किराया नहीं वसूल सकेगी। सरकार का यह कदम अहम हो जाता है क्योंकि लोग कैब सर्विस देने वाली कंपनियों के मैक्सिमम किराए पर लगाम लगाने की लंबे समय से मांग कर रहे थे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से शुक्रवार को जारी मोटर वाहन एग्रीगेट गाइडलाइंस 2020 के मुताबिक एग्रीगेटर कंपनियों को मूल किराए के 50% तक मिनिमम किराया और 1.5 गुने तक मैक्सिमम किराया वसूलने की मंजूरी दी जाती है। नए गाइडलाइंस के मुताबिक हर सवारी पर लागू किराए का कम से कम 80% हिस्सा एग्रीगेटर के साथ जुड़े वाहन के चालक को मिलेगा। बाकी हिस्सा एग्रीगेटर कंपनियां रख सकती हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।